हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है बहुपद, इसे हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। तो पहले हम इस बहुपद को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x² माइनस प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो ये 2x² प्लस 4x प्लस 2 का क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। इसमें मेनली तीन कंपोनेंट हुआ करता है। एक तो पहला होता है चर, दूसरा होता है अचर, और तीसरा होता है घातांक। ठीक है, चर को हम लोग वेरिएबल्स भी कहा करते हैं, अचर को कांस्टेंट बोलेंगे, और घातांक हमारा हो गया पावर। तो आइए देखते हैं कि देखिए इसमें यहाँ पे x मल्टीप्लाई क्या हुआ है, 2x² है, यहाँ 4x है। तो जहां पे भी हम एक वेरिएबल्स ऐड करते हैं तो वो पूरी क्वांटिटी क्या होती है, हमारी वेरिएबल्स हो जाती है। मतलब 2x² की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x² और 4x ये हमारा चर हो गया, ये हमारा ये वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, और अचर क्या है, जैसे +2 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारा 2 जो है ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और घातांक हम किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए देखिए घातांक किसे कहते हैं, जो x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, जो x का पावर है ना उसको हम घातांक कहते हैं। ठीक है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। उसकी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, अगर हम डेफिनेशन में, तो ये एक ऐसा अलजेब्रिक जो बहुपद है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चर वैल्यू होती है, अचर वैल्यू होती है, और फिर घातांक होता है, मतलब वेरिएबल्स कांस्टेंट। घातांक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमेशा एक क्या होता है, ये पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या, हमें पता है पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, होल नंबर 0 1 2 3 इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो और ये जो घातांक की वैल्यू होती है वो ऋणात्मक, माइनस, निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा कभी भी, फ्रैक्शंस नहीं होगा इसकी वैल्यू। और फिर जैसे जैसे x की पावर 1/2 हो गया, √x हो गया, ये वैल्यू ये कभी नहीं होगा, इसका पावर ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, ये एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब ये सारी वैल्यूज घातांक की नहीं होती है। अब जो बहुपद है उसकी क्लासिफिकेशन हम, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम इसके बेसिस पे करते हैं क्लासिफिकेशन। जो अब जो बहुपद है उसकी हम क्लासिफिकेशन दो तरह से करते हैं, एक तो घातांक के आधार पे करते हैं, और दूसरा पदों के आधार पे कहते हैं। जैसे ये हुआ ना, ये 2x², ये एक पद हो गया, ये फिर 4x², तो 2x² प्लस 4x², ये दो पद हो गया, और ये अगर +2 भी कर दें तो ये फिर 3 पद हो गया। ठीक है, तो हम दो बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो पदों के आधार पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, पदों के आधार पे तीन तरह का हुआ करता है। एक पद ये बहुपद जिसमें एक पद होगा, फिर द्विपदीय हो गया जिसमें दो पद हो जाएगा, बाइनोमियल्स कहते हैं उसको, और जिसमें तीन होगा उसको त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। और घातांक के आधार पर अगर हम बात करें, एक्स का मैक्सिमम पावर अगर एक है तो उसको हम लोग एक घातीय बहुपद कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे x की पावर यहाँ पे 2 भी है और 1 भी है, तो ये जो हमारा हुआ, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। और अगर x की मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा तो फिर वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, और अगर x की मैक्सिमम पावर 0 हो जाएगा तो फिर वो शून्य घातीय बहुपद होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास डेफिनेशन से। ये देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स।
क्या होता है, बहुपद एक ऐसी बीजीय व्यंजक है, बहुपद तो क्या होता है, बहुपद की डेफिनेशन क्या है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं बीजीय व्यंजक को, जिसमें चर वेरिएबल्स होता है, अचर कांस्टेंट होता है और घातांक एक्सपोनेंट होता है, तथा चरों की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, बहुपद के चरों की घात ऋणात्मक भिन्न बट्टा वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, बहुपद के चरों की घात ऋणात्मक भिन्न बटा एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट एक्स या वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, अब आइए हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या जगह बहुपद को दो आधार पे बांटा गया है। ठीक है, बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, पहला है पदों के आधार पर और दूसरा है घातांक के आधार पे। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं पदों के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा पदों के आधार पर। पदों के आधार पे एक पदी बहुपद, इसको मोनोमियल्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका हम। जैसे हमें 5x दे रखा है, x² दे रखा है, 2y² दे रखा है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका हम लोग एक पदीय बहुपद कहेंगे। द्विपदीय बहुपद देखते हैं। दूसरा है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल्स, दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 5x + 2, 2x - 1। तो ये एक पद हो गया और ये दो पद हो गया। दो पद वाले बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद।
त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल्स, 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक पद हो गया, ये 2 पद, ये 3 पद, तो ये क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। दूसरा मान लीजिए 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2, ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिपदीय बहुपद। तो ये हमारा हो गया पदों के आधार पे। अब दूसरा हमारा है घातांक के आधार पे। घात के आधार पे कितने प्रकार के बहुपद हुआ करते हैं, तो आइए अब उसे देखते हैं। घातांक के आधार पे, घात के आधार पे कितने प्रकार के बहुपद हुआ करते हैं, तो आइए अब उसे देखते हैं। तो घातांक के आधार पे पहला क्लासिफिकेशन है, पहला टाइप्स है एक घातीय बहुपद, इसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम घात 1 होती है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं हम, जैसे 2x प्लस 3, 2y प्लस 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो x है इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट घात कितना है, 1 है। y का भी मैक्सिमम घात कितना है, 1 है। तो ये हो गया हमारा एक घातीय बहुपद। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर द्विघात बहुपद होता, अगर 3 होता तो फिर त्रिघात बहुपद होता, अगर यहाँ पे 0 होता तो फिर ये शून्य घातीय बहुपद होता, ठीक है। तो ये हमारा है एक घातीय बहुपद, इसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, एक घातीय बहुपद में एक चीज आप और नोट डाउन कर लें कि इसका शून्यक जो है वो 1 होता है, ठीक है। एक घातीय बहुपद का शून्यक 1 होता है, उसे हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। अब शून्यक किसे कहते हैं, मान लीजिए हमें एक घातीय बहुपद, ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस 3 दे रखा है, इसे अगर हम बार ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, जितनी बार कट करता है उस एक्सप्रेशन का उतना ही शून्यक होता है, ठीक है। तो जो एक घातीय बहुपद होता है वो बार ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करता है, इसलिए उसका शून्यक 1 होता है, उसे हम अल्फा कहते हैं। अगर ये द्विघात बहुपद होता तो ये एक्स एक्सिस को जो एक्सप्रेशन को अगर हम बार ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, तो इसलिए द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, उसे अल्फा बीटा कहते हैं। और त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है, उसे अल्फा बीटा गामा कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा वैसी बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम घात 2 होती है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा हमारा जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो यहाँ मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद है। मैक्सिमम घात को देख करके हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है।
मतलब एक घातीय बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है या फिर त्रिघातीय बहुपद है या फिर शून्य घातीय बहुपद है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम घातांक यहाँ पे कितना है, 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे 2x² माइनस 2। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2x² प्लस 4x प्लस 2 है, यहाँ पे 4x का कॉम्पोनेंट भी है, लेकिन यहाँ पे x का कॉम्पोनेंट, इसका जो जो द्विघात बहुपद है ना, इसका एक ये होता है, एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ax² का कंपोनेंट है, bx का भी कंपोनेंट है, प्लस c का भी कंपोनेंट है। बट जो दूसरा एग्जांपल है, इसमें bx का कंपोनेंट नहीं है, तो bx का कंपोनेंट 0 हो सकता है, उसमें उससे कोई ये नहीं होता, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बट हमें जो है, जो हमारे वेरिएबल्स है, उसके घात को देख करके हम क्लासिफाई करेंगे कि द्विघात बहुपद है या फिर एक घातीय बहुपद है, ठीक है। अब इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य द्विघात बहुपद है तो 2 होगा, ठीक है। अब 2 में क्या हो जाएगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ठीक है। अब तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा क्या है हमारा, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो वैसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे x³ - 1, फिर दूसरा हो जाएगा 2x³ - x² प्लस 2x प्लस 4। इसमें इसका व्यापक रूप होता है, मतलब वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, जहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। मतलब ये वाला जो फर्स्ट कंपोनेंट है ax³, या फिर अगर द्विघात है तो ax² या फिर एक घाती है तो ax, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। b और c कंपोनेंट 0 हो सकता है, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे x³ है प्लस bx² नहीं है, cx नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे d दे रखा है, तो ये इन दोनों की बीच की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। बट जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो फर्स्ट पद है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ए नेवर, इसका शून्य हो जाएगा, शून्य पर इसका शून्य कितना है, 3 होगा। अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ पे भी जो मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। चौथा देखते हैं हम, शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम घात शून्य होता है, 0 होता है, उसे हम शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमारा 2x⁻0 प्लस 2, 4y की पावर 0 प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शून्य घातीय बहुपद। अब एक चीज है, आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया ax² प्लस bx प्लस प्लस c, ठीक है, या फिर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए बी सी डी जो है, ये हमारी क्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये ए बी सी और डी, ठीक है। ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है, ठीक है।
तो हमारा क्लासिफिकेशन शून्य घातीय बहुपद, ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने जो बहुपद है उसे दो टाइप से डिवाइड किया है, एक तो घात के आधार पे और दूसरा उसके पदों के आधार पे। ठीक है, तो पदों के आधार पे 3 प्रकार का था और घात के आधार पे 4 प्रकार का था। इनसे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, एक घातीय या रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा और सीधी रेखा होगा। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है उससे अगर हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वो एक सिंपल सीधी लाइन होगी। ठीक है, लेकिन अगर द्विघात बहुपद है तो उसका आलेख हमारा क्या होगा, हाइपरबोला या पैराबोला शेप का होगा। अगर ये इस तरह के शेप का है तो ये पैराबोला होगा और इस तरह के शेप का है तो ये हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है, बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को मतलब एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा प्रतिच्छेद करेगा तो उसके उतने ही शून्य होंगे। आइए हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब रहता है। हमें ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका ग्राफ हमारा इस तरह से बन करके आ रहा है। ठीक है, इस तरह से बन करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, एक्सप्रेशन जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसका जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, बहुपद के आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा मतलब जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार काटा, फिर यहाँ से ऐसे गया, ये 2 बार कट किया, फिर ये यहाँ से ऐसे गया, ये 3 बार कट किया। ठीक है, ये 3 बार कट किया और फिर ये यहाँ से ऐसे गया, ये 4 बार कट किया। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ है ये 1 2 3 4 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के शून्यक जो होगा वो 4 शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यक बराबर 4 है। तो आगे एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट्स है वो भी हम देखते हैं। एक घातीय बहुपद का हल, इसको हम शून्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, हल, एक घातीय बहुपद का हल जो होता है उसे हम अल्फा कहते हैं, अल्फा होता है। अब द्विघातीय बहुपद का हल हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले बताया था, द्विघातीय बहुपद
का हल 2 होता है, क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा हो जाएगा, ठीक है। त्रिघातीय का क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का हल 3 हो जाएगा, ठीक है। हल और शून्यक या फिर मूल ये सब एक ही है, 3 होता है। ये हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा, जो द्विघात बहुपद है, ठीक है। क्या है? द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इसका शून्यक हमारा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अगर ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है, तो इससे हमें ना कुछ फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का होगा। उसके शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो उन दोनों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा होगा वो माइनस ये बी है, बी बाई ए विद माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा और उन दोनों का अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद के लिए है। अब यही चीज हम त्रिघात बहुपद का देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा? ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अगर मान लीजिए शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए। मतलब जो तीनों शून्यक हैं उनका सम माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। बी और ए माइनस बी बाई ए हो जाएगा और अल्फा गुने बीटा गुने अल्फा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू सी बाई ए हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और तीसरा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस डी बाई ए, ठीक है। ये डी है, डी बाई ए। तो ये द्विघात और त्रिघात से ये दो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो गया। और त्रिघात से हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू सी बाई ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू माइनस डी बाई ए हो जाएगा। अब हम कुछ एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं कि मान लीजिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मान लीजिए कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है और फिर क्वेश्चन आता है कि इससे आप अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब है कि क्या है? द्विघात बहुपद है। पहले इससे आप द्विघात बहुपद बनाइए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो द्विघात बहुपद है रूल होता है उसका, द्विघात बहुपद के लिए होता है द्विघात बहुपद का सूत्र, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद के लिए। और त्रिघात के लिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा या बीटा गामा, ठीक है। गामा बीटा प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस में हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो त्रिघात सूत्र बनाने के लिए, अगर त्रिघात बहुपद बनाने के लिए आएगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर द्विघात बहुपद बनाने के लिए आएगा तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
हमें क्या देखा है, द्विघात बहुपद बनाइए। ठीक है, अब x की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें 4 और बीटा की वैल्यू दे रखी है 6। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का हमारा एज इट इज रह जाएगा, माइनस अल्फा की वैल्यू 4 है प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, एक्स हो गया प्लस 4 गुने 6। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 6 10 प्लस में 6 चौका 24। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी होगी और हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होगा और उसमें दिया होगा कि द्विघात बहुपद है त्रिघात बहुपद। अगर त्रिघात बहुपद होगा उसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू होगी, और अगर द्विघात बहुपद बनाना होगा उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी। ठीक, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि क्या होता है और हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसे अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन, ये चैप्टर से, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है।